स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल द सिटी प्लस मेडिसिन में, जहां आप पाते हैं दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। हेलो फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों बात करेंगे कोलेरा के बारे में। कोलेरा क्या होता है दोस्तों? कोलेरा का मतलब होता है हैजा। आज से काफी साल पहले यह बीमारी महामारी के रूप में फैला था दोस्तों, जिसमें क्या हुआ था, काफी लोगों का जान भी गया था दोस्तों। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे कोलेरा होता क्या है, कोलेरा होने का क्या कारण है, जानेंगे कोलेरा होने के कारण के बारे में, साथ ही जानेंगे इसके लक्षण के बारे में और वीडियो के लास्ट में जानेंगे इसके इलाज के बारे में। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों बात करेंगे हैजा के बारे में। दोस्तों यह एक एक्यूट इन्फेक्शन है। इसमें क्या होता है, एक ही एरिया के बहुत सारे लोग एक साथ बीमार पड़ते हैं। यह बीमारी महामारी के रूप में फैलता है। यह स्मॉल इंटेस्टाइन का एक्यूट इन्फेक्शन है। इसमें होता क्या है, मरीज को राइस वाटर के समान डायरिया होता है। यानी कि जो मरीज होता है, जैसे कि आप चावल को धोते हैं, चावल धोने के बाद जो पानी निकलता है उसी समान मरीज को डायरिया होता है, यानी कि स्टूल होता है। तो जानेंगे दोस्तों इसके कारण के बारे में। विब्रियो कोलेरा नामक बैक्टीरिया होता है जिसके कारण यहाँ हैजा हो जाता है। तो एक कारण तो यह है। दूसरी कारण की बात की जाए दोस्तों, तो जो लोग गंदे एरिया में रहते हैं जहाँ कचरा वगैरह फेंका जाता है, तो कचरा जहाँ फेंका जाता है उस एरिया में क्या होता है, काफी गंदगी होता है। और उस एरिया में जो लोग रहते हैं तो गंदगी के कारण वहाँ क्या होता है, लोगों को हैजा हो जाता है। तो एक कारण तो ये भी है। साथ ही देखा गया है दोस्तों साफ सफाई के अभाव के कारण, अगर बहुत सारे लोग ऐसा है जो साफ सफाई में नहीं रहता है, तो साफ सफाई के अभाव के कारण भी क्या होता है, मरीज को यहाँ हैजा हो जाता है। तो एक कारण ये भी है। और कारण की बात करें दोस्तों, तो यहाँ अगर कोई मरीज है जिसको हैजा हो गया है, तो हैजा के मरीज के संपर्क में आने से, अगर कोई मरीज है जिसको हैजा हो गया है और कोई नॉर्मल आदमी अगर उसके संपर्क में आता है तो उससे भी हैजा हो जाता है। तो एक कारण ये भी है। साथ ही देखा गया है दोस्तों गंदा पानी पीने से, अगर आप कहीं का यानी कि तालाब का या फिर कुआं का पानी पीते हैं या फिर किसी गंदे नाली गटर का पानी पी लेते हैं तो उससे भी आपको हैजा होने का काफी चांसेस रहता है। साथ ही देखा गया है दोस्तों अनहाइजीनिक फल फ्रूट या सब्जी खाने से, अगर आप कहीं मार्केट जाते हैं और अनहाइजीनिक फल फ्रूट ले लेते हैं, यानी कि जो सब्जी होता है और फल फ्रूट होता है वो काफी गंदे जगह पे रखा रहता है, और क्या होता है, आप वहां से लेते हैं और उसे आप बिना धोए खा लेते हैं, तो उससे भी आपको क्या होता है, हैजा होने का काफी चांसेस बढ़ जाता है। दोस्तों यही सब कारण है जिसके कारण हैजा होता है। अब जानेंगे दोस्तों इसके लक्षण के बारे में। कारण जान लिए किस किस कारण से हैजा होता है, अब जानेंगे इसके लक्षण के बारे में। अगर किसी मरीज को हैजा होता है तो उसमें क्या लक्षण दिखाई देता है। दोस्तों लक्षण की बात करें तो सबसे पहले मरीज को दोस्तों राइस वाटर के समान डायरिया होगा। साथ ही दूसरी लक्षण की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे मरीज को नौजिया और वोमिटिंग रहता है काफी लंबे समय तक, यानी कि नौजिया वोमिटिंग जो होगा वो घंटों तक होता ही रहेगा, रुकेगा नहीं। तो एक लक्षण तो ये भी है आपको, जो नौजिया वोमिटिंग लंबे समय तक रहेगा। तो यहाँ मरीज को थकान हो सकता है, साथ ही मरीज को ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, पल्स रेट कम हो सकता है। तो यही सब लक्षण दिखाई देता है। साथ ही मरीज को डिहाइड्रेशन हो सकता है, यूरिन आउटपुट कम हो सकता है। यही लक्षण सब दिखाई देता है हैजा मरीज को। दोस्तों तो यही था इसका कारण जान लिया और इसका लक्षण। अब बात करेंगे दोस्तों इसके इंस्ट्रक्शन के बारे में, यानी कि अगर किसी मरीज को हैजा होता है तो उसे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, चूंकि ये भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। हैजा मरीज को किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों अगर आपको पता चलता है कि इसे हैजा हो गया है तो सबसे पहले दोस्तों हैजा वाले मरीज को आपको एक साफ सफाई वाले घर में रखना है। सबसे पहले एक घर, जिस घर में हैजा वाले मरीज को जिस स्थान पर आप रखिए उस घर को अच्छे से साफ सफाई कर देनी चाहिए, और उस घर में आपको खिड़की वगैरह होना चाहिए जहां से वो हवा आ सके। तो हवादार वाले जगह पे साफ सफाई में आपको मरीज को रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये आपको करना है। साथ ही मरीज को 24 घंटा तक कुछ भी खाना पीना नहीं देना है।
अगर हैजा का जो मरीज है और उसे आप घर लाते हैं तो उसे 24 घंटा तक आपको कुछ नहीं देना है। या अगर हॉस्पिटल में है या घर पे है तो आपको 24 घंटा तक कुछ भी नहीं देना खाने के लिए। 24 घंटा जब आप कुछ खाने के लिए नहीं दीजिएगा तो उसका वोमिटिंग और स्टूल बंद हो जाएगा, यानी कि उसे स्टूल यानी कि नोजिया वोमिटिंग जो होता रहेगा, डायरिया होता रहेगा। वो 24 घंटा खाना आपको नहीं देते हैं तो जब 24 घंटा खाना नहीं दीजिएगा कुछ खाने के लिए तो वो उस कंडीशन में क्या होगा, उसे स्टूल और नोजिया वोमिटिंग क्या होगा, उसे बंद हो जाएगा। जब ये बंद हो जाए तो यहाँ पर आप मरीज को साबूदाना, चाय या फिर लिक्विड फ्लूइड आप दे सकते हैं। तो ये आपको करना चाहिए। साथ ही मरीज के स्टूल को जब मरीज स्टूल करता है यानी कि डायरिया करता है तो उस कंडीशन में आपको मरीज के जो स्टूल होता है उसको मिट्टी से ढक देना चाहिए। साथ ही मरीज को ORS का लिक्विड देती रहनी चाहिए। इसके बाद आपको करना क्या है, जैसे आपको कोलेरा का डायग्नोसिस हो जाता है तो तुरंत हैजा का इलाज शुरू कर देना चाहिए। दोस्तों यही बात आपको ध्यान में रखना है। अब बात करेंगे दोस्तों इसके इलाज के बारे में। कारण जान लिए, लक्षण जान लिए और इसके हैजा में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है ये भी जान लिए। आप जानते हैं दोस्तों इसके इलाज के बारे में। अगर किसी मरीज को हैजा हो गया है तो उस कंडीशन में आपको क्या इलाज दिया जाता है। इलाज की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर डॉक्टर द्वारा जो इलाज दिया जाता है, सबसे पहले तो डॉक्टर द्वारा यहाँ आपको DNS 500 ml का फ्लूइड चढ़ाने की सलाह देते हैं। तो यहाँ पर आपको DNS 500 ml का जो बोतल आता है ये आपको लगातार चढ़ेगा कम से कम 5 से 6 लीटर। आवश्यकता अनुसार, अगर आपको कितनी आवश्यकता है बॉडी में उस अनुसार आपको यहाँ 5 से 6 लीटर लगभग यहाँ पर आपको DNS आपको चढ़ाया जाएगा। साथ ही यहाँ पर ये चढ़ाने के बाद यहाँ पर आपको लेमोफैन टैबलेट आता है। लेमोफैन टैबलेट आपको एक गोली हर आधे घंटे में दिया जा सकता है। तो हर आधे घंटे में आपको यहाँ पर क्या करना है, लेमोफैन टैबलेट भी आपको लेना है। साथ ही यहाँ पर मरीज को एमिकासिन इंजेक्शन 500 mg का डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। डॉक्टर द्वारा एमिकासिन इंजेक्शन 500 mg का सुबह शाम देने की सलाह दी जाती है। तो यहाँ पर आपको एमिकासिन इंजेक्शन भी लगाना है। साथ ही यहाँ पर एक टैबलेट आता है दोस्तों, डाइस्फर M टैबलेट। डाइस्फर M टैबलेट भी यहाँ पर डॉक्टर द्वारा स्टार्टिंग में एक टैबलेट, इसके बाद पूरे दिन में 4 बार यानी 3 से 4 बार देने की सलाह दी जाती है, डाइस्फर M टैबलेट। दोस्तों साथ ही मरीज को प्यास लगता है तो यहाँ पर आप मरीज को ORS पिला सकते हैं। साथ ही अगर मरीज को पेट में दर्द हो रहा है तो पेट दर्द को ठीक करने के लिए यहाँ पर जीरोडल एस्पास टैबलेट चलाया जा सकता है। अगर मरीज को वोमिटिंग हो रहा है या उल्टी हो रहा है तो उल्टी को ठीक करने के लिए यहाँ पर ऑनडेम टैबलेट चलाया जा सकता है। दोस्तों इतना इलाज देने पर हैजा बीमारी जो होता है वह ठीक हो जाता है। दोस्तों किसी भी दवा का प्रयोग करने से पहले आप अपनी डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक